Okay, who found the real book? Tommy. Tommy. Okay. Tommy. What was the age of Tommy? 11 years. 13 11 years. years. 13 13 years. years. 13 years. And what was the age of Margie? 11 years. 11 years. Years. 11 years. Yes, 11 and 13. उनकी age थे. Who was the bearded man? King's enemy. He was the king's enemy. हाँ, वो king का enemy था. राजा से उसको दुश्मनी क्यों था? Because king क्योंकि राजा ने क्या किया था? उसके भाई को मार दिया था। उसके भाई की संपत्ति को हड़प लिया था और मार दिया था. यस सर। इसीलिए उसको दुश्मनी था. दुश्मनी कैसे खत्म हो गई? जब राजा उस वियर्ड मैन का जान बचाया तब ये दुश्मनी सॉल्व हो गई। हाँ, वेरी गुड आंसर. जान बचाया तो दुश्मनी सॉल्व हुई. राजा क्यों गया था हर्मिट के पास? to ask his 3 questions. But To know the suitable answers of his 3 questions. ये सुटेबल आंसर, क्योंकि उसको बहुत सारे आंसर मिल चुके थे जो सही नहीं थे. 24 स्टूडेंट से. ग्रेट. अटेंडेंस में ले लिया. होमवर्क सब कोई किया है? Yes, sir. होमवर्क सब किसी को करना है. कुछ लोग होमवर्क नहीं करते, सोचते हैं चलो सर बता देंगे तो हम लोग लिख लेंगे. नहीं, ऐसा नहीं करिए. होमवर्क करिए ताकि समझ में आए कि आप जो किए थे कल, जो पढ़ाई किए थे उसमें से कितना आप सही बना पा रहे हैं. चलिए yes. वापस हम चलते हैं होमवर्क की तरफ. एडमिट शांतनु हैज एंटर्ड. शांतनु अभी आया. गिवन बिलो इज अ डायरी एंट्री ऑफ अ डिटेक्टिव. चलो एक डायरी एंट्री दिया हुआ है, उसमें एक डिटेक्टिव मतलब जासूस, वो जासूस किसी केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, तो उसी बारे में लिखना है. कुछ बच्चे हमको बनाकर होमवर्क भेजे थे हमको व्हाट्सएप से, तो हम देखे बहुत बढ़िया बनाए हैं कुछ बच्चे लोग, और कुछ बच्चों का थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया है. ठीक है, नो प्रॉब्लम, समझ जाइए. अब यहाँ पे देखो, तो इट्स अ केस ऑफ मर्डर. द मोटिव सीम्स टू बी समथिंग मोर देन जस्ट रॉबरी. मतलब जो मैटर था वो रॉबरी के अलावे कुछ ज्यादा ही था. व्हेन आई रीच्ड द सीन, अब ये पास्ट की बात कर रहा है. जब मैं वहां पे उस स्पॉट पे पहुंचा, the police already had started investigating. तो पुलिस पहले से इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू कर चुकी थी. अब ये देखो, दिस एक्शन इज द पास्ट ऑफ पास्ट. ये पास्ट के पास्ट का एक्शन है. जब ये पहुंचा क्राइम के जगह पे, उससे पहले इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका. 2 constables were examining the furniture and other articles of the house very carefully. अब चलो, जब ये पहुंचा उस समय 2 कांस्टेबल्स चेक कर रहे थे, एग्जामिन कर रहे थे फर्नीचर को. तो वहां पे कंटिन्यूअस फॉर्म आएगा. तो 2 कांस्टेबल्स वर एग्जामिनिंग. 2 जो पुलिस वाले थे एग्जामिन कर रहे थे, ये कंटिन्यूअस में आएगा क्योंकि काम हो रहा था. द फर्नीचर एंड अदर आर्टिकल्स ऑफ द हाउस वेरी केयरफुली. 2 जो थे पुलिस वाले वो एग्जामिन कर रहे थे. उस समय की बात है जब ये डिटेक्टिव वहां पहुंचे. दे ऑब्वियसली वर लुकिंग फॉर सम. ये वो क्या कर रहे थे? वो वास्तव में कुछ चीजों को ढूंढ रहे थे. They obviously were looking, यहाँ पे were looking ही होगा. They obviously were looking for some fingerprints. तो वो लोग कुछ fingerprints को ढूंढ रहे थे, which would give them a lead in the case, जिससे उन लोगों को केस में हेल्प मिल पाए. ठीक है ना? यहाँ पे would क्यों आया? क्योंकि वो यहाँ पे पास्ट में अगर बात करते हैं फ्यूचर की, तो will के बदले would आता है और shall के बदले should आता है. One constable, मतलब एक जो सिपाही था, was taking pictures of the scene and other, एक जो सिपाही था वो सीन का फोटो ले रहा था, was taking होगा यहाँ पे उस समय. And one was collecting blood samples for testing, और जो दूसरा था वो blood sample को कलेक्ट कर रहा था. I decided to examine things in different way. तो मैं सोचा कि मैं क्यों ना different way, अलग तरह से अपना जांच में शुरू करूँ, अपना इन्वेस्टिगेशन में शुरू करूँ. I went, अब यहाँ पे फिर पास्ट में है, सिंपल पास्ट में, मैं गया. I went to the room and examined the chair where Mr. XYZ was found dead. मैं चला गया उस रूम में और वहाँ पे एग्जामिन किया जो चेयर जो था जहाँ पे XYZ बैठे हुए थे, मैं उस चेयर को लगा एग्जामिन करने. I went to the room and examined the chair. मैं चला गया रूम में और चेयर को मैं एग्जामिन करने लगा जहाँ पे बैठे हुए थे XYZ, जो डेड थे, जो मरे पड़े थे. The murderer attacked him from the back with a knife. वो जो मर्डरर था वो पीछे से उनके ऊपर अटैक किया था. यहाँ पे एक चीज का गौर करो, अटैक्ड ऑन हिम नहीं है, उनके ऊपर अटैक किया था
तो अटैक्ड ऑन हिम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अटैक्ड हिम दिया है। इसका मतलब ये जान लो कि किसी वर्ब के बाद नाउन से, ठीक है, जैसे कि राम ने नहीं आता मोहन पर अटैक किया, राम नहीं होगा, अटैक और मोहन नहीं होगा, राम अटैक्ड मोहन होगा। इसलिए यहाँ पे दिया है द मर्डरर अटैक्ड हिम फ्रॉम द बैक विथ नाइफ। तो मर्डर ने उसके पीछे अटैक किया था नाइफ से। एट दैट टाइम मिस्टर एक्सवाइजेड, उस समय मिस्टर एक्सवाइजेड जो भी थे वाज रीडिंग बुक पढ़ रहे थे। दी के बाद यहाँ पे देखो 22 पेज पर चलते हैं। द पुलिस हैड ऑलरेडी रिकवर्ड द नाइफ, और यहाँ पे पुलिस ने उस नाइफ को पहले ही रिकवर कर लिया था। यहाँ पे दी नाइफ क्यों किया, दी क्यों लगाया, कोई बता सकता है? ओके, मैं बताता हूँ। दी इसलिए लगाया है क्योंकि इस नाइफ के बारे में पहले बात कर चुका है। ये नाइफ का यूज पहले यूज हो चुका है, इसका इस्तेमाल पहले हो चुका है, इसलिए बाद में जब रिपीट करेगा नाउन तो दी लगाएंगे, क्योंकि अब ये नाउन स्पेशल, अब ये नाइफ स्पेशल हो गया क्योंकि इसी नाइफ से मर्डर किया गया था। ठीक है, द पुलिस हैड ऑलरेडी रिकवर्ड द नाइफ फ्रॉम द रूम, द मर्डरर हैड क्लीन्ड, द मर्डरर हैड क्लीन्ड इट थोरोली एंड प्लेस्ड इट अंडर द पिलो। मर्डर ने उसको साफ कर चुका था पहले और उसको पिलो के नीचे रख चुका था। आई थिंक ही वाज लुकिंग फॉर सम इंपॉर्टेंट पेपर्स, मुझको लगता है, मैं सोचता हूँ कि वो कुछ पेपर को ढूंढ रहा था। एंड नॉट जस्ट मनी, ही एंड नॉट जस्ट मनी एज ही डिस्टर्ब, क्योंकि सिर्फ वो पैसा नहीं था, क्योंकि रीजन क्या है, उसने डिस्टर्ब कर दिया था पूरे बुक रैक को एंड थ्रू ऑल द फाइल्स ऑन द फ्लोर, और सारी फाइल्स को जमीन पे फेंक दिया था। व्हाट मेक्स द केस मोस्ट इंटरेस्टिंग इज द फैक्ट दैट, और ऐसा क्या चीज है जिससे केस बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, वो ये वास्तविकता है कि द फैक्ट दैट द डोर वाज लॉक, की दरवाजा पीछे से फ्रॉम इनसाइड, दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया था। एंड देयर वर नो फिंगरप्रिंट्स एट ऑल, और कोई भी फिंगरप्रिंट्स वहाँ पे नहीं था। रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है, वीडियो अपना ऑन कर लो, यूनिफॉर्म में रहो और थोड़ा यूनिफॉर्म दिखाओ भी और ऑन कर लो वीडियो, ठीक है। चलो, इस क्लास को डाल देंगे यूट्यूब पर बाद में। अपने जब आगे बढ़ोगे लाइफ में तो देखोगे कि एक समय था जब लॉकडाउन हुआ था कोरोना का, तो स्कूल के हम लोग बच्चे लोग ऑनलाइन पढ़ते थे, यूनिफॉर्म सामने है। चलो, वेरी गुड। इस तरह से अब इसके बाद जो बच रहा है, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन बच रहा है, उसको हम लोग करेंगे होमवर्क में, ठीक है। अभी हम शुरू करते हैं नरेशन, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी इसका एक नाम है नरेशन का, ठीक है। अब चलो, इसमें क्या होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? इसको हम हिंदी में कहते हैं कथन। कथन, इसमें कोई बात अगर कुछ बोलता है ना, उसको हम अपने, इसको देखो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 5-6 वीडियो बना के पिछले साल ही डाल चुका हूँ यूट्यूब पर। तुम लोग उससे अगर नहीं भी समझ में आए, यहाँ पे अगर आवाज हो या आवाज साफ नहीं आए, नेटवर्क की कनेक्टिविटी सही नहीं हो, तो तुम यूट्यूब पर से सारा का सारा तुम पार्ट देख सकते हो और बहुत ही बढ़िया से समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। चलो, तो इसमें होता क्या है, नरेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? यहाँ पे देखो, राम ने, यहाँ देखो, राम जो किसी बच्चे का नाम है, वो किसे बोलता है? वो बोलता है मोहन से। मोहन से कहा, बोला तुम बदमाश हो, ठीक है। चलो, तो यहाँ बदमाश कौन है? राम ने मोहन से कहा तुम बदमाश हो। बदमाश कौन है? बदमाश मोहन है। हाँ, यहाँ पे राम के कहने के अनुसार बदमाश ये मोहन हो गया, ठीक है। अब चलो, अब यहाँ जो मोहन है ये किसको बोलता है? रनिंग आउट ऑफ टाइम, ये ऐसे ही करता है, ये जूम ऐप जो है। मोहन ने सोहन से कहा, अब ये मोहन सोहन से कह रहा है, ये लो, ये मोहन है, ठीक है। इसकी पहचान के लिए हम यहाँ पे कुछ कर देते हैं, इसकी पहचान के लिए इसके सर पे 2 बाल यहाँ पे हम कर देते हैं। चलो, 2 बाल, ठीक है, तो ये हो गया 2 बाल इसके सर पर। अब चलो, यहाँ पे ये जो मोहन है ये किसको बोलता है? ये बोलता है सोहन को, और ये बेचारा सोहन है। चलो, ये बेचारा सोहन है, ये बदमाश नहीं है, सही है। क्या बोलता है? राम ने मोहन सोहन से कहा, राम बोल रहा था, ये बोलता है कि राम बोल रहा था, मतलब कि ऊपर जो दिया है फोटो, ये राम बोल रहा था तुम बदमाश हो। तो राम ने क्या कहा था? राम ने कहा था तुम बदमाश हो, और वही बात ये राम, वही बात ये मोहन सोहन से कह दिया, राम बोल रहा था तुम बदमाश हो। अब यहाँ मोहन ने सोहन से कहा, मोहन के कहने के अनुसार बदमाश यहाँ पे कौन हुआ? मोहन, सोहन हुआ। यहाँ तो बदमाश सोहन हो गया, जो कि हाँ, तो यहाँ तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई, बहुत बड़ी मुसीबत। यहाँ तो सोहन बदमाश हो गया,
अब ये सोहन क्या करेगा? अब ये सोहन जाएगा राम के पास। ये देखो, अब ये ठीक है, जो राम ने कहा था उससे, जो राम ने कहा था मोहन से, अब राम के पास जाएगा। ये कौन है? ये सोहन है। तो राम की पहचान के लिए यहाँ पे हम एक बिंदु अंदर कर देते हैं। चलो एक हम पॉइंट अंदर कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो सोहन है, ये देखो, अब सोहन जाकर राम को फाइट करेगा, राम को फाइटिंग मारेगा। तुम मुझको बदमाश क्यों कहा? ये गलती किसकी है? ये ग्राफिक समझ में आ रहा है? मोहन। यहाँ पे गलती राम की है कि मोहन की है? मोहन। हाँ, यहाँ गलती मोहन की सर। मोहन अगर बोलता, सुनो यहाँ ध्यान से, मोहन ने सोहन से कहा, मोहन उसको बोलता कि राम बोल रहा था कि ये जो तुम जो लगा दिया है यही वो बोलता कि मैं बदमाश हूँ, तो कोई प्रॉब्लम होता? नो सर। मोहन ने सोहन नो सर। राम बोल रहा था कि मैं बदमाश हूँ, और बोलता कि मैं बदमाश हूँ, तो सब खुश रहते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसीलिए नरेशन का यूज करते हैं इंग्लिश में। वहां पे हम तुम के बदले आई लगाएंगे, पर्सन चेंज करते हैं, टेंस चेंज करते हैं और अदर वर्ड्स चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था? यहाँ जो यू था, यू के बदले, ये जो यू था, यू के बदले क्या होना चाहिए था? यू के बदले आई होना चाहिए था। यहाँ पे यू का जो इस्तेमाल गलत हुआ है, इसका जो आई होता तो सही हो जाता। मोहन ने सोहन से कहा, राम बोल रहा था कि मैं बदमाश हूँ। अब कोई झमेला नहीं होता। तो यही हम बताएंगे नरेशन में, ठीक है। हम आगे चलते हैं, इसको मिटा दें। यू, ये देखो, ये जो होता है अंदर, उसको रखते हैं हम कैपिटल में। राम से टू मोहन, यू आर बैड। अब ये किस में आएगा? यहाँ देखो, ये आएगा डायरेक्ट स्पीच में आएगा। ये डायरेक्ट स्पीच में आएगा। राम यू आर बैड। अब डायरेक्ट में क्यों आया? क्योंकि यहाँ देखो, यू आर बैड इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। यहाँ फुल स्टॉप डालना भूल गया था मैं, चलो ठीक है। तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, इसीलिए हो जाएगा ये डायरेक्ट स्पीच में। अब हम इसको करेंगे इनडायरेक्ट में, तो उसको अपने से बना के बोलेंगे, हो जाएगा वेरी गुड। राम टेल्स मोहन। अब यहाँ देखो डेट आया, डेट, ओके राम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। मुसीबत तब कोई नहीं है। ही इज बैड। चलो, अब ये जो हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में। देखो यहाँ पे राम सेज टू मोहन, ये लो, यू आर बैड। दो पार्ट में हो गया। पहला पार्ट में राम सेज टू मोहन हो गया, और दूसरे पार्ट में हो गया यू आर बैड, ठीक है। अब चलो, ये जो है एडमिट, तो इसको बोलते हैं, जो पहला पार्ट, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और ये जो है इसको बोलते हैं क्या चीज? रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है ना। अब चलो, ये जो पहला पार्ट है, इसमें ये जो दिया है सेज, इसको बोलते हैं क्या? हाँ, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि ये रिपोर्टिंग के अंदर है, इसलिए इसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखो, इसमें दो पार्ट हो गए। कौन कौन से पार्ट हो गए? रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब होता है। रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार हम बदलाव करते हैं टेंस का। हम इसके बाद वही समझा रहे हैं, हम चलते हैं, इसको क्लियर करते हैं। ये देखो, राम से टू मी, यू आर अ स्टूडेंट, और हम नीचे लिख देते हैं दैट आई एम अ स्टूडेंट। वेरी गुड। अब तुम ये बता दो कि कौन सा किस स्पीच, चलो ये किस स्पीच में है? पहला वाला, फर्स्ट वाला डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में है। वेरी गुड, वेरी गुड। सारे हमारे स्टूडेंट हैं। हाँ, वेरी गुड। ये है इनडायरेक्ट स्पीच में है। वेरी गुड, सारे बच्चे डायरेक्ट स्पीच। वेरी गुड। अब देखो बाबू, मैं बता रहा हूँ रूल्स की, मैं किस रूल से सब चेंजिंग कर रहा हूँ। यहाँ एक चीज का ध्यान देना है, यहाँ बदलाव कहाँ कहाँ आया? एक तो बदलाव आया यहाँ, डेट आया। यहाँ देखो, एक कॉमा यहाँ छूट गया था, कॉमा को यहाँ पे लगा लो, एक कॉमा छूट गया था, ठीक है। और यहाँ पे फुल स्टॉप भी छूट गया था। चलो, वेल, यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है राम सेज टू मी, ये है रिपोर्टिंग स्पीच।
यू आर अ स्टूडेंट, ये है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इसमें बदलाव क्या क्या आएगा, देखिए यहाँ पे सेज टू की जगह पे तो यहाँ पे टेल्स हो गया, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा हटा, उसकी जगह पे डेट लगा, यू हटा, वहां पे आई हुआ, और आर हटा, यहाँ पे एम हुआ। इस तरह से यहाँ पे कुल मिलाकर 4 बदलाव हो रहे हैं। ये सारे चेंजेस कैसे हो रहे हैं मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा पूरी डिटेल के साथ। ठीक है, अभी आप लोग होमवर्क कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।